कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है, लेकिन कथनी को करनी में उतारे, कथनी को करनी में उतारे, ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है, ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है। सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो, सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो, पुस्तकें तो मिल गईं, अब पढ़ना भी सीखो। असंयम की काली कोठरियों में सदियां बिता रही हैं, असंयम की काली कोठरी में सदियां बिताई हैं। अब एक बार संयम के पथ पर बढ़ना भी सीखो, एक बार संयम के पथ पर बढ़ना भी सीखो। अपन ने पढ़ा पूजन में, कायो छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। और उसमें भी कहा है 12 भावना में भी कि तुम ज्ञान रूपी दीपक को जला लो, वरना पंचेंद्री के चोर तुम्हारी संपत्ति को लूट ले जाएंगे। क्योंकि कहा है काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। इसके लिए महाव्रतों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तम संयम तो सचमुच मुनिराज धारण करते हैं। जो संयम पूर्ण रूप से संयम होता है वह सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और यथा क्या चरित्र, वो श्रावकों के बस की बात नहीं है। श्रावक क्या कर सकता है तो कह दिया, देश व्रतों को, अणुव्रतों को धारण कर सकता है। और सिर्फ अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि नरक पशु, नरक और देव गति में नहीं, लेकिन पशु गति क्यों लिख दिया था वहां? क्योंकि पशु गति में भी पूर्ण संयम नहीं हो सकता है। देश व्रत तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संयम नहीं हो सकता है। पूर्ण संयम कहाँ हो सकता है? मनुष्य गति में हो सकता है। मनुष्य चाहे तो सिद्ध सिला जाए और चाहे तो निगोद जाए, क्योंकि जठे दिट्ठी वठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। काय पंचेंद्रिय मन वश करो। और तुलसीदास भी कहते हैं, अली मृग मीन पतंग गज इनके कई आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। अली मृग मीन पतंग गज इनके एक ही आँच। एक एक इंद्री के वश के कारण, स्पर्शन इंद्री के कारण हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को बड़ी बड़ी जंजीरें रोक नहीं सकती हैं, लेकिन हथनी का सुंदर चित्र बनाकर उस पार लगा दिया जाता है और बीच में बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है। हथनी की इच्छा से चित्र देखकर भी वो सोचता है हथनी खड़ी है, और उधर जाता है और गड्ढे में गिर जाता है।
सिर्फ कल्पना से गिर जाता है, पाता भी नहीं है। और कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, कामी मर जाता है। जितनी अभी आपको पता है फांसी की सजाएं होती हैं, एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण, एक राग के कारण। जितनी जितनी आप लोगों ने कभी कभी न्यूज में पढ़ते हो, 5 मर्डर कर दिए घर के लोगों के, 7 मर्डर कर दिए। क्यों कर दिए? ये वासना ऐसी है, बास नहीं होने देती अपने आप में। कैसे कैसे लोग काम कर लेते हैं। कितनी हत्याएं अभी आपने सुना था, 4 लोगों को फांसी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि वो विवेक भूल गए और कैसे काम कर लिए। जो मानवता के लिए निकृष्ट कारण थे वो भी उन्होंने कर लिए। तो कहते हैं स्पर्शन रसना के कारण। मछली सोचती है कि मेरे लिए आटा लग कर आया है, लेकिन आटे के साथ कांटा आता है, आटे का स्वाद नहीं ले पाता है। कांटे में मछली फंस जाती है और मछली को जिंदगी भर पानी में रहती है, तब एहसास नहीं होता है कि पानी भी जिंदगी थी। लेकिन पानी से निकालकर कोई मछुआरा लाकर तपती रेत पर फेंक देता, तब पता चलता है कि क्या जगह थी और हम आज मौत में, कल तक जिंदगी थी तब नहीं पहचाना। हमारी हालत भी ऐसी होगी। लोग मौत के टाइम कहने लगते हैं किसी साधु के पास ले जाओ, समाधि हो जाएगी। मैंने कही साधु कोई तुलसी का पत्ता नहीं, कोई गंगा जल नहीं कि तुम्हें चटा दे या तुम्हारे मुंह में डाल दे और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। साधना जिंदगी भर करनी पड़ती है। व्याधि उपाधि और कहते हैं सारे ऊपर होना पड़ता है। आदि व्याधि और उपाधि से ऊपर होना पड़ता है। जिंदगी भर नम्र परिणाम रखना पड़ता है। जिंदगी भर व्रतों के प्रति आदर सम्मान रखना पड़ता है। क्योंकि क्या कहते हैं, 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। 16वें स्वर्ग तक व्रतों को पालकर आप लोग भी जा सकते हैं। तिर्यंच तक चला जाता है। तिर्यंच भी अणुव्रती हो सकता है। असंख्यात तिर्यंच स्वयंभू रमण समुद्र में क्या है, व्रती हैं और वो व्रतों को पाल सकते हैं। आप कहेंगे वो छान के पानी कैसे पीते होंगे? तो पहले आप 5 इंद्रियों की हालत सुनो कि अपन पे 5 इंद्रियां हैं, लेकिन क्या है, घ्राण इंद्रिय के कारण क्या होता है, भौरा जो काट में छेद कर दे वो कमल के पत्ते को छेद नहीं पाता है। ने सुगंध के कारण वो उसी में बंद रह जाता है और कोई तोड़कर ले जाता, हाथी आकर चबा लेता है। और घ्राण इंद्रिय के कारण मृग को लोग मार देते हैं, क्योंकि मृग की नाभि में सुगंधी होती है। और कहते चक्षु इंद्रिय के कारण इन बरसात में अपन रोज देखते हैं, एक एक मंदिर में भी करोड़ों करोड़ों कीड़े। हमें कोशिश करना है कि हम कम से कम इन कीड़ों को देखकर सोचे। कई बार लोगों से कहो रात्रि भोजन छोड़ दो, बोले माता जी अब तो क्या है, लाइट दिन की रोशनी से भी ज्यादा होती है। मैंने कही कभी विचार करना, दिन की रोशनी में कीड़े नहीं होते हैं। दिन की रोशनी में एक भी कीड़ा नहीं होगा, और रात को तुम लाख बल्ब जला लो फिर भी कीड़े हो ही जाएंगे। क्योंकि जिन जीवों की रात को उत्पत्ति होती है वो रात को ही होती है। और कर्ण इंद्रिय के कारण हिरण आदि सर्प आदि है, क्यों फंस जाते हैं? बीड़ा की धुन को सुनकर सुनने के लिए आते हैं और फंस जाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं और तुलसीदास भी कहते हैं कि जो एक एक इंद्रिय के दास होते हैं वो भी मर जाते हैं। हमारी और आपकी क्या हालत होगी जो 5 इंद्रिय के दास हैं। आज एक इंसान को पानी भी पीना हो तो क्या ठंडा भी चाहिए पानी, फिर कुछ टेस्ट के लिए भी, आप समझ गए, चाहिए, और उसके बाद इस खुशबू भी आनी चाहिए। और फिर बैठने में मजा नहीं आता है तो कोई सीरियल,
जो भी आपकी पसंद की चीज हो वो लगना चाहिए। और उसके बाद आवाज पर भी वो भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और कान पर फोन पर बात भी करते रहते हैं। देखना कोई वैसा बड़ा व्यक्ति बात कर ले तो झुंझला कर बोलते हैं, और कोई अपना प्रेमी बात करे तो वहीं पर तुम हंसने लगते हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते हो। क्योंकि कहते हैं जिनने बोलना सिखाया था, जिन्होंने बोलना सिखाया था तुम उन्हें चुप रहना सिखाते हो, जिन्होंने गिनतियां सिखाई थी उन्हें गलतियां गिनाते हो, उन्हें गलतियां गिनाते हो। अरे जिन्होंने तमाम जिंदगी तुम्हारी खुशी के लिए अरमानों को झोंक दिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल देखो, घर में पैसा कम हो तो माँ बाप अपने कपड़े नहीं बनवाते हैं, किसके कपड़े बनवा देते? बच्चों के। यदि घर में कुछ कमी हो तो खुद नहीं खाते हैं, मिठाई उतनी सी लाते हैं, बच्चों को खिला देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप मिठाई लाते हैं, सीधे बच्चे के पास ले जाते हैं। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उन माँ बाप को एक ग्रास भी देने को तैयार नहीं होता है, लाता सीधे अपने बीवी के कमरे में चला जाता है। तो बीवी को भी चाहिए कि वो कहे, बिल्कुल सत्य बात है कि एक बार हमने ऐसे ही बोला, हमने कही 2 महीने बाद आता है तो तुम ही दरवाजा खोलती होगी। तो उन्होंने कहा, बहू ने कहने लगी हम दरवाजा तो खोलते हैं लेकिन हमको पता होता माँ को दिक्कत होगी तो माँ दरवाजा खोलने में दिक्कत होगी, लेकिन यदि 2 महीने बाद आए चाहे कितने दिनों बाद भी आए, हम ही बोलते हैं कि आप माँ से मिलके अंदर आना। क्योंकि माँ को क्या लगेगा कि आया तो सीधा चला गया। देखो ये होती है बहुत अच्छी बात। मैंने हम तो सोचते हैं कि ऐसे विचार हैं उस घरों में कभी कलह नहीं होगी कि आप माँ से मिलके 2 मिनट आ जाओ चाहे। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप आए थे तो सीधे हमारे पास आ गए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या
षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय से है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।